हाँ देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब देखिए उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सब लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी और टेन पी तथा कॉस आर के मान बताइए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि त्रिभुज बनाएंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाएगा। हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अब देखिए क्या होगा, कौन सा त्रिभुज है, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यहाँ पर कोण क्यू है जो हमारा क्या है, समकोण है। इसके बाद कह रहा है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर पी मान लिया जाए तो यहाँ पर आर होगा। तो पी क्यू बराबर 4, ये पी क्यू का मान 4 दिए। इसके बाद कह रहा है क्यू आर बराबर 3, तो क्यू से आर तक की ये कितनी लंबाई है, 3। इसके बाद पी आर कितना दिए है, पी आर ये दिए है 5। हमें तीनों भुजाएं पता है, तो सीधे सीधे देखो मान निकालेंगे हम। पहले किसका मान पूछ रहा है हमसे, पहले यहां पर पूछ रहा है कि भाई कॉस पी का मान ज्ञात करो, तो हम कॉस पी का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार कौन सी भुजा हो सकती है, तो देखो ये पी के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, पी के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार ये होगी फिर। तो आधार कितनी हो गई, 4, और कर्ण कितना है, 5 है, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता। आगे देखिए दूसरा मान पूछ रहा है टेन पी। टेन पी टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें भाई लंब कितना दिए है, तो पी के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो पी के सामने वाली भुजा लंब कितना है, ये 3 है। और आधार कितना है, जब ये लंब है तो ये आधार होगा, 3/4 इसका आंसर आया। अगला देखिए, कह रहा कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा कॉस आर, तो कॉस आर बराबर, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार कौन सी भुजा होगी, तो आर के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, आर ये है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो आधार कौन सी हो जाएगी, ये। तो आधार कितना हो जाएगा, 3। और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, यही आपके आंसर होंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक अनुपात दिए है, अन्य 2 शेष त्रिकोणमिति निकालना है, अन्य 2 शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस और तीसरा टेन। फिर इनके जो विरोधी बताया था वो होते हैं कॉसेक, और दूसरा क्या होता है, सेक, तीसरा कॉट। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक दिए, अगर इनमें से मान लो साइन दिए है, इसका मतलब हमें कॉस और टेन ज्ञात करना है, अन्य 2। अगर इन तीनों में से कोई एक दिए है, अगर इन तीनों में से कोई एक दिए है, मान लीजिए ये कॉट दिए है, तो हमको ये दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। यानी इन तीनों का जोड़ा अलग और इन तीनों का जोड़ा अलग है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में साइन ए का मान 1/11 दिए और कह रहा है अन्य 2 शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन के दिए हमें कौन कौन से निकालने पड़ेंगे, कॉस और टेन निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको देखिए समझते हैं। तो हमने बताया कि सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, तो देखो त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी।
यहाँ पर ए क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर ए कह रहा है। अगर यहाँ पर बी लिखा होता तो हम यहाँ पर बी लिख देते। तो इस प्रकार से देखेंगे कि लंब बराबर कितना, एक है तो एक रख दिया, कर्ण कितना है 11, तो हमने 11 रख दिया। अब इसमें से हमको आधार नहीं पता, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, लंब स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। अब इनके मान रख दीजिए, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है हमारा 11, तो 11 का स्क्वायर, लंब कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 और 1 का स्क्वायर 1। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या निकल आया 120। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 120। अब 120 के गुणनखंड कर लीजिए, कौन सी संख्याएं बाहर आ रही हैं हमारी। तो देखिए 120 के गुणनखंड कर लीजिए, 120 के करेंगे हम तो पहले 12 का करेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। इसके बाद जीरो बचा, जीरो का मतलब होता है 10, यानी 2 पंचे 10, 2 गुणे 5। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 संख्या बाहर आएगी, बाकी का जोड़ा नहीं बन रहा तो अंदर ही रहेंगे। तो आधार हमारा कितना निकल आएगा, हमारा इसमें आधार निकल आएगा 2 और अंडर रूट 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ये हमारा आधार निकल आया। तो हम यहाँ पर 2 अंडर रूट 30 हो गया, ये आधार हो गया। अब हमें कौन कौन से मान ज्ञात करना है, साइन ए का तो पता है, हमें ज्ञात करना है कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास, 2 अंडर रूट 30 है, तो 2 अंडर रूट 30 हो गया। कर्ण कितना है हमारे पास 11, तो 11 हो गया, एक आंसर ये आ गया। दूसरा देखिए ज्ञात करना है हमें tan ए का मान। tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना 1 है, 1 रख दिया, आधार कितना है यहाँ पर 2 अंडर रूट 30 है। इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो 7 नंबर की तरह आपके जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 ये सेम टू सेम इसी तरह लगेंगे। तो आप 12 तक आप जो है करके लाइएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, कह रहा यदि साइन थीटा बराबर 1 अंडर रूट 2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक मान आपको दिए है, कौन सा दिए, साइन थीटा बराबर 1 अंडर रूट 2 दिए है, और 5 त्रिकोणमिति अनुपात निकाला है। 5 तो कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन कास टेन, इसके बाद जो होता है वो कोसेक होता है और सेक होता है, फिर इसके बाद कॉट होता है। तो देखिए ये मैंने 6 त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताए थे। तो एक अनुपात आपको दिए, यहाँ पर कौन से दिए, साइन थीटा दिए है। अब ये साइन थीटा दिए है, बाकी 5 ज्ञात करना। 5 कौन कौन से, कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये हमको मान निकालने हैं 5। तो देखिए जो मान दिए हैं उसको ले लेंगे, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए जब हल करेंगे तो देखिए साइन थीटा बराबर आपको दिए है 1/√2 और साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। आप त्रिभुज बनाइए, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो इस त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए यहां पर थीटा कोण दिए, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी नहीं दिए, थीटा कह रहा है तो यहाँ पर हमने थीटा ही रख दिया कोण। अब इसमें देखो लंब कितना है, यहाँ पर 1 है,
कण कितना है, √2 है। हमको क्या नहीं पता, इसमें आधार नहीं पता, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पर, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर इनके मान रख दीजिए। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, खाली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर होगा 1, 1 आ गया। तो ए बराबर कितना आएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा ना, तो इसका मान आ जाएगा हमारा पूरा 1 आ गया, यानी आधार हमारा कितना निकला, 1 आ गया। अब हमें किस किस के मान चाहिए, अब देखो तीनों भुजाएं पता हो गई तो आसानी से मान निकाल लेंगे। साइन का तो हमें पता ही है, बाकी के 5 निकालना है। कौन कौन से होंगे, एक होगा कॉस, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपका यहाँ पर, 1 है, कर्ण कितना √2 है, तो एक आंसर तो ये आ गया। इसके बाद टेन निकालोगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका, 1 है, आधार कितना है, 1 है, 1 का 1 भाग दोगे तो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब किसका मान चाहिए, कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार इसमें 1 है और लंब भी इसमें 1 है, तो बराबर 1 आ गया, इसका मान भी। इसके बाद क्या होता है, कौशिक होगा, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, √2 है, और लंब कितना है, 1 है, तो बराबर कितना आएगा, √2 आ गया। अब इसके बाद सेक का निकाल लीजिए, तो सेक थीटा का निकाल लीजिए। तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं सेक थीटा का। अगर सेक थीटा का निकालेंगे तो ये क्या सूत्र होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, √2 है, आधार कितना है, 1 है, तो बराबर √2, इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने बाकी के 5 मान निकाल लिए, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक का। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया। अब इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको करके लाने हैं। सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है, तो आप इसको करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।